जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंच में भी बातें उठी है, उसके निदान के लिए क्या करें? चिकित्सालय में व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी है तो उसे दूर करेंगे। लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। सीधी जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां ग्रामीण अंचल से थके हरे ग्रामीण इलाज की आस में जिले का रुख अपनाते हैं। तो वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी से लोगों को रीवा, सतना, जबलपुर, नागपुर और बनारस जैसे शहरों में उपचार के लिए जाना पड़ता है। कहने के लिए जिला अस्पताल सुविधाओं से लैस है, जहां उपचार की जांच के लिए बड़ी बड़ी मशीनें तो लगा दी गई हैं, जांच भी होती है, लेकिन जांच रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर नहीं हैं। आम आदमी और भोले भाले ग्रामीणों की जेब में आने जाने के साथ बड़े शहरों का खर्च लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। खबर मिल रही थी अव्यवस्था की, हाल में प्रसव के जो घटनाएं हुई उसकी भी जानकारी मिली। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय का अस्पताल जिस हालात में है उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, अव्यवस्था है, और इसी संभाग से उप मुख्यमंत्री हैं जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि कम से कम अपने संभाग के एक जिले के अस्पताल का तो व्यवस्था ठीक कर लें, तो कुछ हम लोगों को भी राहत आमजन को मिलेगी। सीधी अस्पताल को प्राइवेट देने का जो एक मुहिम चली हुई थी वो न हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं, नहीं तो हम लोगों की हालत, जो गरीब आदमी है वो जाएगा कहाँ, ये समझ में नहीं आता। सरकार अस्पताल चलाए, व्यवस्थित ठीक से करे और डॉक्टर पर्याप्त रहें, तभी यहाँ पर आदिवासी जिला है, गरीबों का जिला है। यहाँ अस्पताल पहले बहुत अच्छा चलता था, आजकल हालत कुछ दूसरी है, देखने को मिली है। मैं उच्च स्तर पर बात करके यहाँ की व्यवस्था सुधारने की बात करूँगा। ये स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि जिले की जनसंख्या अधिक है, लेकिन उस हिसाब से चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो ऐसे कैसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे? देखिए, तर्क कुछ भी हो सकता है, यदि इच्छा हो और इच्छा शक्ति हो सरकार की, सब कुछ संभव है। इसी जिले में वही जनसंख्या पर अस्पताल पहले बेहतर चलता था कि नहीं चलता? बस खत्म हुआ। चलिए, धन्यवाद। जिला अस्पताल के डॉक्टरों और व्यवस्थाओं की कमी को सत्ता पक्ष की विधायिका रीति पाठक ने भी माना और स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग रखी। जिला अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, हर चीज़ की कमी है और इसके लिए कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया गया, क्योंकि आज मैंने मंच से उनको ध्यान दिलाया है इस विषय में। और ये बड़ा अच्छा समय था जब हम सीधी अस्पताल में और तिवारी परिवार के आमंत्रण पर, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित थे, तो यहाँ पर एक बड़ा उद्घाटन जो होना था, आपने जैसा कि देखा सीटी स्कैन और नेचुरल थेरेपी का, जो हमारे ज़िले के लिए विशेष उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये अच्छा समय था जिस समय में मैंने इस विषय को भी ध्यान में के संज्ञान में दिलाया कि सीधी के अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता। जिला चिकित्सालय में शाम 7 बजे के बाद ऑपरेशन नहीं होते, सीजन नहीं किया जाता है, सब मरीजों को रेफर कर दिया जाता है रीवा। सुबह 7 बजे शाम ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है, आपने देखा, और एक डॉक्टर की डेट लगी हुई होती है, 6 ऑपरेशन 7 ऑपरेशन एक दिन में करते हैं। तो मुझे तो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना, तो एक डॉक्टर जब एक दिन में 6-6, 7-7 ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या, किस तरह से उनकी कैपेबिलिटी होगी कि रात में वो ऑपरेशन कर सकें। और लगातार इस बात को संज्ञान में दिया ही जा रहा है, इसी चीज़ की तो मैं मांग कर रही हूँ। क्या कब मांग कर रही हूँ? वही डॉक्टर निजी क्लिनिक में सारी रात सुविधाएं देते हैं, वहाँ ऑपरेशन धड़ल्ले से किए जाते हैं। एनेस्थीसिया एक सीमाएं होती है, सीमा होती है, किसी भी काम को करने के लिए सीमा होती है। एक डॉक्टर जो इस बात के लिए कैपेबल है, जो ऑपरेशन कर सकता है, निश्चित रूप से एक दिन में 7-7, 8-8 ऑपरेशन वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप जानते हैं कि हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हमें नर्सेस की आवश्यकता है, हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज पीपीपी में ना जाए, हमें इसकी भी आवश्यकता है। जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी और व्यवस्था मामले पर सिविल सर्जन की माने तो 37 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 कार्यरत हैं, यानी कि 25 खाली हैं, और 2 श्रेणी में वो 26 पद हैं, जिसमें 20 कार्यरत हैं और 6 रिक्त पड़े हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर की मांग जारी है। शासन स्तर पर डॉक्टर की पदस्थापना होती है, जिनकी होती है, कई लोग आते हैं,
यहाँ की स्थिति देखकर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं वार्ड वाले 6 लोगों को नियुक्तियां हुई, लेकिन वो सब भी छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ फर्स्ट जो प्रथम श्रेणी में है 37 स्वीकृत हैं, जिसमें से कि 12 कार्यरत हैं और 25 पद रिक्त हैं, और द्वितीय श्रेणी में 26 की है और 20 जो है कार्यरत है। लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी मांग की जा रही है, क्या लगता है डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों नहीं हो रही है? ये तो शासन स्तर से है कि कुछ जिनकी होती है, कई लोग आते हैं फिर यहाँ की स्थिति देखकर छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कई ज्वाइन ही नहीं करते। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बॉन्ड वाले, जैसे 6 हुए थे, उनमें से सब पढ़ने के लिए छोड़ के चले गए। डॉक्टरों की वजह से लगातार समस्या बनी हुई है। गायनिक के कई ऐसे केस हैं जिनको रात में यहाँ से सीधी से रेफर कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं जो ज़्यादातर ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो एक ही डॉक्टर हैं, और प्रतिदिन हमारे यहाँ 7 से 8 ऑपरेशन प्रतिदिन हो रहे हैं, जो डॉक्टर सुबह से करवाते हैं। और जितना कोशिश होती है 9 साढ़े 9 बजे तक वो अपना करवा लेते हैं। फिर बाद में जो रात की प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि वही डॉक्टर अगर 24 घंटे करेगा तो दिन में फिर कर। ऐसे में अस्पताल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिले का एकमात्र जिला अस्पताल महिला प्रसूति, गायनिक डॉक्टर सहित एनेस्थीसिया की वजह से लोगों को दूसरे शहर का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार और जवाबदार आखिर कौन है? ये सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार सरकार और नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादों के साथ अस्पताल को लेकर भरे मंच से दावों की पोल खोलती लाचार व्यवस्था जो बयां कर रही है। सीधी से पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।